जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के आगे के क्वेश्चंस। अभी तक लगभग हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रोसीड करते हैं आगे। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। पहला देखिए क्या कह रहा है। आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम आयरन नेल्स आर। क्या होगा? आयरन नेल मतलब Fe, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। तो इसको रिप्लेस कर देगा कि ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, बना देगा क्या FeSO4 बन जाएगा और Cu यहां से निकल जाएगा। तो कह रहा है कि क्या होगा भैया, देखिए क्या है। डिसॉल्व एंड ब्लू कलर डिस्चार्ज, डिसॉल्व बट ब्लू कलर इज नॉट डिस्चार्ज, नॉट डिसॉल्व एंड ब्लू कलर इज नॉट डिस्चार्ज। तो नॉट वाला तो कैंसिल हो जाएगा जहां जाके, क्योंकि डिसॉल्व हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जा रहा है, Fe वहां डिसॉल्व हो जाएगा, तो नॉट वाला तो अपने आप कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में देखिए, तो जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होगा कॉपर का ब्लू कलर, तो ब्लू कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ब्लू कलर बाहर निकल जाएगा और ये आपका हल्का सा ग्रीन कलर में फॉर्म हो जाएगा, ग्रीन कलर में ये फॉर्म हो जाएगा। FeSO4 जो आपका है वो ग्रीन कलर में फॉर्म हो जाएगा। तो डिस्चार्ज कर रहा मतलब कि डिसॉल्व होने के बाद में ब्लू कलर को डिस्चार्ज कर दे रहा है। ए ऑप्शन यहां पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अ स्टूडेंट बाई चांस मिक्स एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 एसीटोन विद अल्कोहल का करा दिया, यानी अल्कोहल भैया हो गया C2H5OH, अल्कोहल से करा दिया। दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, अच्छा यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन कैसे, केमिकल मिक्स कर दिया गया तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो लिखा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से बिल्कुल नहीं सकते, कि फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्टर करना मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या कह सकते हैं छन्नी की तरह होता है, उससे हम उसमें लिक्विड गैस से जो सॉलिड पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं, उसके लिए फिल्ट्रेशन करते हैं, ना कि केमिकल सब्सटेंस के लिए। तो गलत हो गया। सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं जब दो इमिसिबल सब्सटेंस, तेल है, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, पेट्रोल एंड वाटर का मिक्सचर है, तो इमिसिबल है, तब वहां पर सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करेंगे। तेल ऊपर उठा रहेगा, पानी नीचे निप खोल देंगे, पानी निकलता रहेगा, जैसे ही हो टाइट कर देंगे। तो ये भी नहीं होगा। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर रहा है, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो होता है केमिकल सब्सटेंस के लिए नहीं होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका सही है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो ये क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर पर, डिफरेंट टेम्परेचर पे सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जब कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो आपका वैक्स अलग निकल जाएगा, पेट्रोल अलग निकल जाएगा, गैस अलग निकल जाएगा, डीजल अलग निकल जाएगा, ये प्रोसेस होता है। सेम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से इसको हम अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डी ऑप्शन आपका यहां सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। सिल्वरवेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। सिल्वरवेयर यानी जब चांदी पहनते हैं, नई चांदी लाते हैं, और जब पहनते हैं तो कुछ समय बाद वो चांदी काली हो जाती है। तो सिल्वर काली हो जाती है, कैसे? तो क्या होता है, सिल्वर काली क्यों हो जाता है? नाइट्रेट कंटेनिंग ऑन सिल्वर, सल्फाइड कंटेनिंग ऑन सिल्वर, क्लोराइड्स कंटेनिंग ऑन सिल्वर, ऑक्साइड कंटेनिंग ऑन सिल्वर। तो क्या होता है, इसमें रिएक्शन हो जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन हो जाती है, तो बन जाता है तुम्हारा Ag2S, और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ये जो बनता है सिल्वर सल्फाइड जो बनता है, ये कलर होता है इसका क्या, ब्लैक। एटमॉस्फेयर में जो सल्फाइड होता है इसके साथ मिल करके हाइड्रोजन सल्फाइड ये Ag2S बना लेता है, और यही, ठीक है, यही क्या करता है, Ag2S जो होता है ये ब्लैक कलर का बन जाता है, और वो आपका ब्लैक कलर का दिखने लगता है। आफ्टर सम टाइम्स जो हो जाएगा सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर, सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल। तो देखिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाया था मैंने, हाइड्रोजन जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें बताया हुआ है, वाटर जो होता है वो दो प्रकार का उसको डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा
टेम्परेरी हार्ड वाटर में हार्डनेस की बात कर रहे हैं, टेम्परेरी हार्ड वाटर, और दूसरा बताया गया है आपको, दूसरा बताया गया है परमानेंट हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर बताया गया है। ठीक है, तो जो टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है इसमें इंप्योरिटीज होती हैं, इसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इंप्योरिटी होती है। और परमानेंट हार्ड में जो है इसमें क्लोराइड, क्लोराइड एंड सल्फेट, सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो परमानेंट हार्ड वाटर में क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम की इंप्योरिटी होती है, और टेम्परेरी हार्ड वाटर में बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। इसको बॉइलिंग मेथड से हम बॉइलिंग मेथड से इसको हम साफ कर लेते हैं, जबकि परमानेंट को साफ करने के लिए कैल्गन मेथड का या जियोलाइट परम्यूटेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछ रहा है कि परमानेंट को कैसे साफ करते, तो कौन सी इंप्योरिटी पाई जाती है, तो क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम बिल्कुल सही है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम गलत, ये टेम्परेरी में पाया जाता है। सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, हाँ बिल्कुल सही है, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम भी वहां पे, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट्स नहीं, बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, टेम्परेरी हार्ड वाटर में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका पहला और तीसरा सही, पहला और तीसरा मतलब आपका बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, बी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड आर करेक्ट। डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ये 3D स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, ये इसकी सब प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई एलोट्रॉप ऑफ कार्बन चैप्टर में। मिनरल्स एंड देयर कंपाउंड जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें मैंने सारी बातें डिस्कस की इसके बारे में। देखते जरा, इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्ट लाइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर का होता है, इसमें कोई भी कार्बन फ्री नहीं होता है। कार्बन फ्री ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई कार्बन फ्री नहीं होता है, इसलिए ये कंडक्टिविटी नहीं करता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास, मार्बल, स्टोन एंड अदर हार्ड मटेरियल, बिल्कुल सही भैया, क्योंकि डायमंड जो होता है ये जो है बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस, अगर हम कहें, अगर अर्थ की बात करें तो अभी तक जितनी खोज हुई है उसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो आपको माना जाता है उसको डायमंड को ही माना जाता है। तो कटिंग ग्लास के लिए, याद के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, आपके डिस्कशन से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, समझ लीजिए इसका ये बेनिफिट है। तो कटिंग ग्लास के लिए, मार्बल, स्टोन्स और अदर हार्ड मटेरियल कट करने के लिए इस्तेमाल के सही स्टेटमेंट है। इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग रॉक्स, बिल्कुल, पहाड़ों को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही है। यानी 134 मतलब कि आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 134 मतलब आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट इफेक्टिव इन द रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम द कंटामिनेटेड वाटर। यानी पानी में अगर आर्सेनिक की, वाटर में अगर क्या है, आर्सेनिक की इंप्योरिटी है, आर्सेनिक की इंप्योरिटी है, तो आप उसे कैसे हटा सकते हैं, इंप्योरिटीज को हम कैसे हटा सकते हैं, पूछ रहा है। अच्छा, नहीं हटा सकते, कौन सा ऐसे मेथड इससे हटा नहीं सकते हैं, तो बॉइलिंग, बिल्कुल सही, यही सही स्टेटमेंट है। बॉइलिंग मतलब भैया उबालोगे तो आर्सेनिक थोड़ी हट जाएगा, पानी को उबालने से आर्सेनिक जैसी इंप्योरिटी पानी से निकलेगी नहीं, गलत ये, तो यही आंसर हो जाएगा। कितना, रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, उस मेम्ब्रेन से जो लिक्विड और या गैस पार्टिकल होता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ आता है, सॉलिड पार्टिकल्स ट्रांसफर या सॉलिड मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो जो इंप्योरिटी होगी, मैग्नीशियम की इंप्योरिटी है, कैल्शियम की इंप्योरिटी है, या किसी भी मिनरल्स की इंप्योरिटी है, तो वो हम जो है आयन एक्सचेंज मेथड से, ये भी जो है आयन एक्सचेंज मेथड से भी जो है हम किसी भी मिनरल्स की या मॉलिक्यूल की इंप्योरिटी है इन कोगुलेशन मेथड से, ठीक है। तो ये सारे मेथड इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तीनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी केमिकल या फिर कोई मॉलिक्यूल्स वाटर में प्रेजेंट है उनको हटाने के लिए तीनों मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बॉइलिंग से हम इसकी इंप्योरिटी को खत्म नहीं कर सकते हैं, किसकी, आर्सेनिक की।
तो ए ऑप्शन आपका यहां से इससे नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंज इज ऑफन यूज्ड टू मेक स्टैच्यू एंड मेडल्स। ब्रोंज का मेडल मिलता है, अवार्ड मिलता है, अभी ओलंपिक वगैरह में ब्रोंज मेडल मिले तो स्टैच्यू और मेडल्स। वेयर इज द ब्रास इज यूज्ड मेकिंग यूटेंसिल, साइंटिफिक apparatus and cartridges. Both brass and bronze are copper containing alloy, yet they are different in their chemical composition. अब मिनरल्स में ही पढ़ाया हुआ है। देखिए क्या है आपका बता रहा, ब्रोंज और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका है ब्रास। तो बस इसका मिक्सचर होता है। ब्रोंज जो होता है ये आपका हो जाएगा, ब्रोंज होगा, इसमें कॉपर तो रहता ही रहता है, कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है, कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर। और ब्रास जो होता है वो कॉपर तो रहता है, कॉपर के साथ में कौन रहता है, टिन रहता है। टिन का याद रखना एसएन, टिन का जो सिंबल होता है एसएन, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है टिन का सिंबल एसएन होता है। तो ब्रोंज में कौन रहता है, कॉपर प्लस जिंक, और इसमें रहता है कॉपर प्लस टिन। तो इसमें क्वेश्चन खुद ही कर रहा है कॉपर, तो दोनों में कौन सा चीज अलग है, तो जिंक फॉर ब्रास और टिन फॉर ब्रोंज, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस पता होना चाहिए कि ब्रोंज के साथ कॉपर प्लस जिंक। तो एलॉय ये सब क्या है, जब कोई एलॉय क्या होता है, जब दो या दो से अधिक मेटल्स आपस में कंबाइंड होकर के एक नया मटेरियल सब्सटेंस बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एलॉय। तो ये क्या है, ब्रोंज टाइप ऑफ क्या है, एलॉय। और ये भी आपका ब्रास भी क्या है, एलॉय। ये दोनों एलॉय हैं, याद रखिए। तो यहाँ कॉपर प्लस जिंक होता है, वहां पे कॉपर प्लस टिन होता है। तो जिंक और ब्रास, ये आपका जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो ब्रास, और इसका ब्रोंज को कौन कर रहा है, डिफरेंशिएट टिन। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन क्या है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लास इज करेक्ट। ग्लास आर करेक्ट, ग्लास को लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे सही है। तो ये ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड हैविंग इनफाइनाइट विस्कोसिटी, बिल्कुल सही भैया। ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर पहले गर्म करते हैं और फिर इसको ठंडा करते हैं तेजी से, तो इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। और विट्रीफाइड सॉलिड ग्रुप में भी इसको जाना जाता है। वायलेट कलर ग्लास ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एडिंग एमोनो टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। वायलेट कलर जो ग्लास का होता है ड्यू टू, क्योंकि कलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास भी होता है, कलरफुल ग्लास होते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका कलर जो होता है वो वायलेट होता है, बिल्कुल सही। ग्लास इज अ मैन मेड सिलिकेट, बिल्कुल सही है। इस ग्लास इंसानों द्वारा बनाया गया है और सिलिकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल सही है, भी स्टेटमेंट आपका सही है। ग्लास इज क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, गलत। नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ग्लास इज अ नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ग्लास एक तरह का नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड है या विट्रीफाइड सॉलिड है, ये सब इस वर्ड का याद रखिएगा। तो यहाँ पे नॉन, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पूछा था कौन सा सही है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। यानी बेस जो होता है वो बेस क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है पता करने के लिए। एसिड अगर है तो नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। A student tested a liquid with the red, उसने एक लिक्विड था उसमें रेड लिटमस पेपर एंड इट्स सेड रेड विद नो चेंज। जब उसने रेड लिटमस पेपर डाला और उसमें से निकाला तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो सब्सटेंस है क्या, मस्ट बी अ प्योर वाटर, मस्ट बी अ एसिड, मस्ट इट इज नॉट अ बेस, ठीक है, इट्स नाइदर अ बेस नॉर एसिड, तो इट इज नॉट अ बेस। तो सीधी सी बात है, उसने रेड लिटमस को डाला, ब्लू हो जाना चाहिए था, तो ब्लू तो हुआ नहीं, तो क्या हो जाए, इट इज नॉट अ बेस, वो बेस नहीं है। अगर बेस होता तो लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला हो जाता, वो नीला हुआ नहीं, इसका मतलब क्या है, वो बेस नहीं है। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वो बेस नहीं है, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, बेस नहीं है, ये करंट है। या फिर एसिड हो तो न्यूट्रल हो, लेकिन बेस नहीं है वो, ठीक है ना। वो एसिड हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन वो बेस नहीं हो सकता। यहां पे सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, वो एसिड हो सकता है क्योंकि एसिड में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल भी हो सकता है तो ही फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लाल से नीला नहीं हुआ, इसका मतलब वो भैया बेस तो नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, सिरका में कौन सी जो है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट, ये सोर्स पूछ सकते हैं कौन सा है, तो सिरका में पाया जाता है आपका कौन सा है, एसिटिक एसिड, पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब एथनोइक एसिड, CH3COOH, इसे बोलते हैं क्या, एथनोइक एसिड बोलते हैं, और ये आपका सिरके में पाया जाता है, दैट इज द सोर्स ऑफ, ठीक है। एथनोइक एसिड को सिरके में पाया जाता है, एसिटिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी, विटामिन सी, और विटामिन सी का सोर्स कौन है, लेमन है, ठीक है, ऑरेंज है, ये सब विटामिन सी, या साइट्रस फ्रूट्स जो भी है वो सारे आ जाएंगे विटामिन सी। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक टोमेटो में पाया जाएगा, टोमेटो कॉमा ग्रेप्स, ग्रेप्स में जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है ना। और बचा सिट्रिक एसिड जो होता है वो भी आपका सिट्रिक एसिड, यानी सिट्रिक में साइट्रस यानी वही लेमन, लेमन इसका हो जाएगा, ठीक है ना, इसका लेमन याद रखना, लेमन हो गया ऑरेंज, और सिट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स ये पाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन विनेगर का सोर्स पूछा गया, तो विनेगर यानी सिरके में पाया जाएगा भैया एसिटिक एसिड या एथनोइक एसिड से कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंपोनेंट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने के लिए मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो इस्तेमाल भैया सबसे याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्या, SiO2, इसके बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का MgCO3, ये तो सबसे ऊपर सिलिकेट हो जाता है, फिर कार्बोनेट CaCO3 होगा, फिर सोडियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसके मेन आपके कंपोनेंट होते हैं। लेकिन इसमें जाएगा सिलिका सबसे ज्यादा होता है, तो सिलिका यानी कि सिलिका, सिलिकेट कहां दिया भाई, सिलिका ये हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, सिलिका का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट जिसका होता है सिलिका होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। तो थैंक यू क्लास आज के लिए, ये वीडियो आप देखते जाइए, हम जितने भी केमिस्ट्री के 20 साल में क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं, और ये पूरा अगर आप कर लेंगे तो आपको केमिस्ट्री में, और क्योंकि इस एक क्वेश्चन नहीं है, अगर मैंने 500 क्वेश्चन डिस्कस किए तो 500 गुणे 4 कर लीजिएगा, उतने क्वेश्चन आप तैयार कर ले, क्योंकि उस चारों स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपको, और आपको डिक्टो वही नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, और 100% आपको उसमें बेनिफिट होगा। तो लगातार इस पर देखते रहिए वीडियो को, और इस पर आप जो है क्या कहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है कोई चीज, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। जय हिंद क्लास।